सब्जी में तड़का बनाने का तरीका, मसालों की चॉइस, इनका ध्यान रखा तो सब्जी बहुत ही पौष्टिक बनने वाली है और एक प्रेग्नेंट वुमन को हर चीज से ढेर सारा न्यूट्रिशन लेना है। हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। और जब आप प्रेग्नेंट हैं तब हर चीज के अंदर से आपको अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन लेना होता है। ऐसे में सब्जी बनाने का तरीका कई बार न्यूट्रिशन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसी विषय पर, जो कि बहुत जरूरी बात है, मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ और ये बहुत मददगार हैं आपके पूरे परिवार के लिए। सो आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। सबसे पहले बात आती है बर्तन की चॉइस, कि आप सब्जी किस बर्तन में बना रहे हैं। आप अपने किचन में हमेशा ध्यान रखें कि जो भी कुकिंग वेयर आप यूज करते हैं वो नॉन स्टिक नहीं होना चाहिए। आपको ये बात बुरी लग सकती है या आपको परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि आपके घर में हो सकता है कि नॉन स्टिक ही खास तौर से यूज किए जाते हैं, क्योंकि यूज करना आसान होता है, कम ऑयल यूज होता है, स्टिकी नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं। लेकिन जो नॉन स्टिक वेयर से जो केमिकल्स आपके फूड में आते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, बॉडी में स्टोर होते जाते हैं, और इसलिए नॉनस्टिक वेयर का यूज करना बिल्कुल भी सलाह नहीं दिया जाएगा आपको। तो आप लोहे का बर्तन यूज करें जब आप पत्तेदार सब्जियां बनाते हैं। बस थोड़ा सा कलर में चेंज आता है, लेकिन पोषण में वो बहुत अच्छा होता है, और बनाते ही तुरंत से आप उस बर्तन से, उस कढ़ाई से, उस पैन से सब्जी को निकाल लें ताकि उसका कलर और खराब ना हो। लेकिन वो जो न्यूट्रिशन आपको देगा वो आपके शरीर को मजबूत बनाएगा, इसीलिए मेटल के बर्तनों का इस्तेमाल करें बजाय कि नॉन स्टिक। अब बात आती है तड़के की। सब्जी जब भी हम बनाते हैं तो तड़का बहुत खास होता है। तो 5 चीजों का एक मिक्स तड़का आप अपने घर में बना के रख सकते हैं। उसमें जीरा, अजवाइन, मेथी, सौंफ और कलौंजी सीड्स का यूज हो। बराबर रेशियो में आप इन सारी चीजों को ले सकते हैं। अब इससे क्या फायदा होगा, जो ये मसाले हैं इनके अंदर कुछ विशेष ऑयल होते हैं, स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं, और ये सब्जी के फ्लेवर को तो डेफिनेटली इंप्रूव करते हैं, लेकिन पोषण के स्तर को भी इंप्रूव करते हैं, क्योंकि इन चीजों को अलग से आप कहीं नहीं खाने वाले हैं। लेकिन सब्जी में तड़के में डालने से उनका एक्सट्रैक्ट, आपकी सब्जी पकेगी उसके अंदर आता है और ये आपको फायदा देता है, और मात्रा भी सीमित रहती है, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होता। तीसरी चीज है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल का चयन बहुत समझदारी से करना चाहिए। कच्ची घानी सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, कोकोनट ऑयल एडिबल ग्रेड, ये बिल्कुल सही है कुकिंग के लिए। और हमेशा ध्यान रखें कि किसी एक ऑयल से स्टिक ना हो जाए कि हमारे घर में तो हम तिल के तेल में ही खाना बनाते हैं। जी नहीं, आपको जो हेल्दी 2-3 ऑयल हैं उनको चेंज करते रहना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शन है, कई अलग अलग कॉम्बिनेशंस में उन्होंने ऑयल की कॉम्बिनेशंस बताई हुई हैं। तो ये चीज ये इंडिकेट करती है कि हर ऑयल में कुछ अलग तरीके के कंपाउंड होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, लेकिन सारे कंपाउंड्स किसी एक ऑयल में नहीं होते। इसीलिए ऑयल चेंज करते रहें और पोषण का लाभ उठाते रहें। अब बात आती है मसालों की चॉइस। सब्जी में हम कई बार जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालते हैं। तो जब आप सुपरमार्केट या शॉप्स पे जाते हैं तो जिंजर गार्लिक के पेस्ट रेडीमेड आपको मिलते हैं। तो ध्यान रखें, उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और वो फ्लेवर नहीं देते हैं जो आपके घर में चॉप किए हुए, ग्राइंड किए हुए स्पाइसेस देते हैं। तो आप चाहें तो वीकली स्टोरेज बनाएं, अपने ग्लास के कंटेनर रखें, जिंजर गार्लिक को वीकली चॉप करके पेस्ट का बना के रखें, ताकि पूरे हफ्ते अगर आप वर्किंग है तो इंस्टेंटली आपको स्पाइसेस मिल जाएं। लेकिन मार्केट के रेडीमेड स्पाइसेस अपना लेके आए, पेस्ट ना लेके आए, वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं है। इसी तरह धनिया पाउडर, धनिया पाउडर में जो न्यूट्रिशन होता है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो जब आप मार्केट से लेके आते हैं, पता नहीं वो कितने दिन का पैकेज्ड आइटम होता है। इसलिए धनिया सीड्स लाएं और एक वीक की जरूरत मुताबिक धनिया सीड्स को पीस लें, ग्राइंड कर लें और डार्क में उसको स्टोर करें ताकि उसका न्यूट्रिशन खराब नहीं हो। इसी तरह बात आती है मिर्च की, तो क्या लाल मिर्च यूज करें? लाल मिर्च प्रेगनेंसी में सबको सूट करे ये जरूरी नहीं। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, हर्टबर्न करेगी, इसलिए प्रेगनेंसी में लाल मिर्च को आप बंद कर दीजिए, काली मिर्च का यूज कीजिए, और तीखापन चाहिए तो आप हरी मिर्च का यूज कर सकते हैं। खाना बनाते वक्त फ्लेम का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, जिससे उसका न्यूट्रिशन लॉस ना हो। हाई फ्लेम पर बहुत ज्यादा देर तक कुक करने से भी न्यूट्रिशन खराब हो जाता है, इसलिए मीडियम फ्लेम का यूज करें और सब्जियों को बड़े पीस में काटें ताकि सरफेस कम एक्सपोज हो और न्यूट्रिशन लॉस कम हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।